डिस्कस करना है। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है रेशनल फ्रैक्शन के मुतालिक। एवरी रेशनल फ्रैक्शन, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड, कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिंपलर फंक्शन। देखिए, अब ये आपके पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट है। मैं आपको इसकी वजाहत दे देता हूँ कि ये आपके सामने मैं क्लियर कर दूँ क्या रिज़ल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x माइनस 3 है, नीचे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। अगर मैं इसको ले लूँ, इसकी फैक्टराइजेशन कर दूँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दो ऐसी वैल्यू के माइनस 3 भी आ जाए, माइनस 2 भी आ जाए, तो वो माइनस 3x प्लस x माइनस 3 है। तो ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, x कॉमन करोगे x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करोगे x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा रिज़ल्ट क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3 नीचे लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। आपको याद होगा कि जब लीनियर फैक्टर हो, क्योंकि इसकी पावर दोनों की क्या 1 है, एक अल्फ़ाबेट x प्लस 1 आएगा, फिर दूसरा अल्फ़ाबेट भी आएगा x माइनस 3। इसको क्या इक्वेशन मानोगे, इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। अब आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है सारों के साथ। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइड होगा, कैंसिल होगा, x प्लस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसी 3 को आपने पुट करना है 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 प्लस b की वैल्यू 3 प्लस 1 आ जाएगा। 5 3 15, 15 में से 3, तो 3 में से 3 0, b ये 4 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये 4b हो जाएगा, यानी 4b इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे, b की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोबारा x प्लस 1 को 0 की इक्वल करना है, फिर इससे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। फिर आपने इसी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन 2 में, यानी 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो a की वैल्यू तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस b की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 4 से डिवाइड कर दोगे, ये माइनस 1, तो ये की वैल्यू आ जाएगी 2। अब क्या रिज़ल्ट हो जाएगा, 5x माइनस 3 आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, a की वैल्यू आ जाएगी 2, नीचे x प्लस 1 आ जाएगा, फिर b की वैल्यू आ जाएगी 3, नीचे क्या आएगा, x माइनस 3। आप देख सकते हैं कि ये एक रेशनल फ्रिक्शन था। क्या था, रेशनल फ्रिक्शन था। इसको मैंने सम में लिखा, सम ऑफ टू फ्रिक्शन में लिखा। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रिक्शन। किसको पार्शियल फ्रिक्शन कहते हैं, कि आप एक सिंगल फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर ले, दो या दो से ज़्यादा में फ्रिक्शन में दरमियान में क्या रख दे, सम रख दे। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रिक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब देखिए केस नंबर 1 क्या होगा कि हमने पार्शियल फ्रिक्शन करना होता है। पी ऑफ एक्स नीचे क्यू ऑफ एक्स है, प्रॉपर है। अगर देखिए, अगर क्यू ऑफ एक्स में लीनियर फैक्टर हो, क्यू ऑफ एक्स में लीनियर फैक्टर हो, यानी एक्स की पावर 1 हो, तो ऊपर अल्फ़ाबेट, नीचे एक लीनियर फैक्टर, ऊपर अल्फ़ाबेट, नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर, जब रिपीटेड हो, क्योंकि ये डिस्कस कर रहे हैं रिपीटेड के मुतालिक, तो आप इस तरह इसको जनरलाइज लिख सकते हैं। ओके गुड। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल व्हेन क्यू ऑफ एक्स फैक्टराइज इनटू डिस्टिंक्ट, अगर ये तो था रिपीटेड की तरफ, ये किसके लिए था, रिपीटेड। अगर वो रिपीटेड ना हो तो a1 के नीचे आप देख सकते हैं एक लीनियर फैक्टर आएगा। अब देखिए, इसी केस को मैंने इसका प्रॉपर रिजल्ट निकाला है। अब आते हैं 2 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 6x प्लस 7, ये असल में बेसिक फार्मूला है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब लीनियर रिपीटेड हो, आप देख सकते हैं कि लीनियर क्या है, रिपीटेड है। तो जब लीनियर रिपीटेड हो तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। पहले इसको क्लोज कर दोगे, a लिख दोगे, x प्लस 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये होगा लीनियर रिपीटेड का तरीका। ये इसको हम क्लास 10 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 में। ओके, ये समथिंग था कुछ और।
अब आपने क्या ये A1 ये A2 A3 भी दे सकते हैं, और ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट होता है कि A1 A2 A3 क्या हो जाए, कैन बी डिटरमाइंड। हमने इन वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अब देखिए मसला क्या होता है, अब इसी केस के ऊपर आते हैं। ये इसी केस को डिस्कस करना है कि देखिए ये अब क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये नॉट फैक्टराइज है, नॉट फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं निकल सकते। ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, इररिड्यूसिबल टू फैक्टर है, और इसकी कुछ पावर भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो आप देख सकते हैं कि पहले 1 के लिए चूँकि आपने n पावर तक पहुँचना है, A1 प्लस A1x प्लस B1, फिर वो लीनियर फैक्टर 1 पावर में, फिर इस तरह 2 पावर में अल्फ़ाबेट इंक्रीज, लास्ट आपने इसी तक पहुंचना होता है। अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए ये नॉट फैक्टराइजेबल है, तो इसके लिए A1x प्लस B1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर A2 नीचे x माइनस 1, फिर A3 नीचे x माइनस 1, और हमारा टारगेट क्या होगा, A1 B1 A2 A3 वगैरह हमने क्या करने होते हैं, फाइंड। अब देखिए इसी एग्जांपल को ऑलरेडी मैं फर्स्ट स्लाइड में कवर कर चुका हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी प्रॉपर मैंने रिज़ल्ट निकाला है। अब आते हैं इस रिज़ल्ट की तरफ। क्या रिज़ल्ट है, एग्जांपल 2 को कवर कर देते हैं। क्या रिज़ल्ट है, 6x प्लस 7, नीचे क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस रिज़ल्ट को ले ले, x प्लस 7, नीचे क्या होगा, x प्लस 2, ऊपर 2, तो देखिए एक अल्फ़ाबेट आएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 2, फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा एक और अल्फ़ाबेट, एक और अल्फ़ाबेट b आ जाएगा, नीचे लिखोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना होता है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये हर एक के साथ लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ़्ट से कैंसिल होगा, राइट में मल्टीप्लाइड होगा तो एक x प्लस 2 आ जाएगा और b सिंपल रह जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप x प्लस 2 लोगे, वो 0 की इक्वल करोगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो 6 इंटू -2 प्लस 7, ओके गुड, मैंने वैल्यू पुट की, a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b आ जाएगा, ओके। तो -12 प्लस 7, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5, ओके। कन्फ्यूजन नहीं थी। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, तो आपने इक्वेशन नंबर 2 लिया, आपने इसको सॉल्व करना है। 6x प्लस 7, a मल्टीप्लाइड होगा, ax प्लस 2a प्लस b आ जाएगा। अब देखिए a की अब देखिए b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यानी 2a प्लस सॉरी ये तो आसान है। अब देखते जाइए, x की कोफिशिएंट यहाँ पे a है, इधर x की कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो a और b दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपने इसको इक्वेशन 1 में क्या करना है, यूज़ करना है। तो 6x प्लस 7, नीचे क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a की जगह 6 आएगा, नीचे x प्लस 2 आएगा, b की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, शाबाश, b की वैल्यू जो आपने -5, नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस आ जाएंगे, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, 6 के नीचे x प्लस 2 आ जाएगा, -5 के नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। अब देखिए -2x प्लस 4 है, नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए ax प्लस b, नीचे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, फिर ये लीनियर रिपीटेड है, तो ये c नीचे x माइनस 1 प्लस d नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो 2x माइनस 4, तो ax प्लस b साइड पे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c के साथ x स्क्वायर प्लस 1, और साइड पे x माइनस 1 प्लस d के साथ x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये इसी इक्वेशन में पुट करना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 4, ओके, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो d इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो इससे 2 आ जाएगा, ये 2d हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 कैंसिल होगा, d की वैल्यू आ जाएगी 1। अब नेक्स्ट आप नहीं से सॉल्व कर सकते, तो आपने इसी इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो -2x प्लस 4 ax प्लस b हो जाएगा,
हाँ, इसको फार्मूले से ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में प्लस सी इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा। बस आपने सॉल्व करने हैं इस वैल्यू को, तो माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। ये ए एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस ax हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2bx हो जाएगा माइनस 2bx हो जाएगा प्लस b हो जाएगा प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन करनी है। ये a है, ये b है, इनसे एक्स क्यूब कॉमन होगा। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखिए एक्स क्यूब नहीं है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है जी, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो माइनस 2a माइनस सी प्लस डी। दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह ज़ीरो। अब ये x का होगा तो ये a, ये भी x का है माइनस 2b, ये भी x का है प्लस c। आगे लेफ़्ट साइड पे x है बिल्कुल, इसकी कोफिशिएंट क्या है माइनस 2 है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, कांस्टेंट b एक आ जाएगा, c आ जाएगा प्लस d आ जाएगा, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपने एक वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, तो d की वैल्यू आपने क्या यूज़ करनी है, इस तरह करते हैं कि इसको इधर d की वैल्यू आपके पास है 1, d की वैल्यू आपके पास क्या है 1। इस तरह करते हैं जी। अब डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे आपके पास। इस तरह करते हैं कि d इसी इक्वेशन में, अगर मैं इसी इक्वेशन में माइनस 2a माइनस सी, इधर d की जगह 1 पुट कर दो प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके गुड, तो माइनस 2a माइनस सी इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, इधर अगर मैं d की जगह 1 पुट कर दूँ तो b माइनस सी, ये प्लस 1 उधर शिफ्ट होगा तो उससे 3 आ जाएगा। अच्छा, एक इक्वेशन ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आपका ये आ जाएगा। ओके, ये भी ओके हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूँ, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, तो माइनस 2a माइनस सी इक्वल टू माइनस 1, तो सिंबल तब्दील हो जाएंगे ना, तो सिंबल क्या हो जाएंगे तब्दील हो जाएंगे, यानी माइनस b ये प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होंगे, तो रिज़ल्ट आ जाएगा जी माइनस 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 4। अब एक इक्वेशन आपके पास क्या है, a प्लस b है इक्वल टू 0 है। इन दोनों को अब ऐड कर दो, ये और ये कैंसिल, तो इससे आ जाएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 4 आ जाएगी तो b की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, क्योंकि a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो b की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। जब b की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, अब देखिए ये, अब अगर मैं इसको यूज़ कर दूँ, अब मैंने डिफरेंट वैल्यू क्या करने हैं, a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या है 1 है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को ले लूँ, d की जगह 1 यूज़ कर दे और b की जगह माइनस 4 यूज़ कर दे, माइनस 4 माइनस सी और प्लस 1 इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या है 4 है, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, फिर माइनस से तो ये माइनस 7 हो जाएगा। a b c d सारी वैल्यू आई थिंक निकल आ गई। अब ये जो सारी वैल्यू आपने निकाली है इसको आपने इधर यूज़ करना है, a की जगह, b की जगह, c की जगह, d की जगह। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी कंप्लीट।